निगाहें तुम पर रुक रही है तो यहाँ कृपा हो रही है। महाराज ध्यान से कथा का श्रवण करें। कथा यही कह रही है भक्तजनों, इस कर्म भगवान खुद आए आरती उतारने के लिए। ऐसी करनी कर चले जग रोए में हासू। हाँ, कबीरा जब हम पैदा हुए तो क्या हुआ, मैं रोया जग हंसा, और ऐसी करनी कर चले कि जग रोए और मैं हंसू। ये कब होगा कि जब हम कुछ निष्ठताओं को जीवन में धारण करेंगे। धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। पहले हमारा परिवार है। What kind of responsibility you are going to roll in your family? This is very important thing. हाँ, आप अपनी फैमिली में कितना निभाते हैं, सबको साथ लेकर कितना चल रहे हैं, आप सब के साथ में कैसा आपका व्यवहार है, आप कितना सहन कर रहे हैं। What kind of power of tolerance do you have? कितना सामर्थ्यता कितनी आपकी, आप कितना सहन कर सकते हैं, टॉलरेंस पावर कितना है। संकट कितना भारी आए लेकिन आप टूटे नहीं, समझ जाओ भक्ति है। संकट इतना भारी कि चाहे कोई संभाल नहीं सकता, ऐसे तूफान आ रहे फिर भी आप डटे हुए हैं, समझ जाओ कोई तपस्या है, कोई साधना है, कोई मंत्रणा है, आप रुके हुए हैं। महाराज कथा की जरूरत इसलिए है भक्तजनों, क्योंकि हम सब बिखर गए हैं, हम सब टूट गए हैं अंदर से। ऊपर से आर्टिफिशियल इतनी लंबी लंबी स्माइल दिखाएंगे, कोई पूछेंगे हाँ कैसे हो, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अंदर से झकझोर रहे हो, अंदर से इतनी सी पीसनेस नहीं है, इतनी सी शांति नहीं है, इतना सा आनंद नहीं है, बस टटोल रहे हो, अरे मुझे कहीं सुख मिल जाए, कहीं मुझे शांति मिल जाए, कहीं मुझे आनंद हो जाए। तो ध्यान से सुन लो, आज तक जो आनंद कहीं नहीं मिला, अब आज से 7 दिनों तक लगातार भागवत के पंडाल में आनंद मिलने वाला है। एक पक्की गारंटी है, बोलो ना राधे राधे। इतना सा भी संदेह नहीं इस बात पे, क्योंकि व्यास जी ने कथा इसीलिए लिखी है भक्तजनों। 5 साल पहले व्यास जी ने भान लिया, इन सब चीजों को भांप लिया कि आगे आने वाला समय ऐसा ही आएगा कि किसी के अंतःकरण में आनंद नहीं होगा, सुसाइड। हाँ, अरे हम अमित बेटा कितनी बार, हाँ आपके लिए पर्सनली नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपसे नजरें मिलाकर एक बात कह रहा हूं कि और गद्दी से यदि तुम्हारा नाम निकल रहा है तो ठाकुर ले रहा है, बोला ना राधे राधे। हाँ, तो महाराज यहाँ पर क्या है, हम कितनी बार सोच लेते मर जाए। अरे हम पढ़ाई करने वाले, हम एजुकेशन को गेट करने वाले, हम अपने आप को कहते हैं हमारे पास एमबीए की डिग्री, हमारे पास एमकॉम की डिग्री है, हमारे पास में फलाना है ढीकड़ा है, हम खुद कहते हैं अरे मर जाए, सुसाइड कर ले। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है। ऐसी ऐसी अवस्थाएं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आने लग गई। आज हाँ, माता पिता हमको देख देख कर रोते रहते हैं, आज माता पिता हमको देख देख कर बिलखते रहते हैं अंतरपटल से। उन्हें ऐसे लगता है मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी संतान का क्या होगा, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उन्हें खुद को इतनी चिंता है अंतःकरण से, अरे मैं इस बेटे के लिए क्या कर दूं ताकि खुश हो जाए। इतना इतना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन बच्चों को सुख नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो किया है वो भरना ही पड़ेगा। हाँ, पिता की करनी पिता के पास, हाँ, गुरु की करनी गुरु भरेला, चेला की करनी चेला रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। भक्तजनों, यहाँ हम कितने ही रिश्ते नाते बना लें, अकेले आए अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन प्रेम से रहना, भाईचारे से रहना, आनंद से रहना, सबको एक रख के चलना, सबसे अनन्यता का भाव रखना, वो भागवत सिखाएगा हमको। आज व्यास जी ने जो कथा लिखी उसका कारण यही था कि आने वाले समय में कोई भी शांति से नहीं बैठ पाएगा, चैन की रोटी नहीं खा पाएगा, चैन से परिवार को नहीं संभाल पाएगा, चैन से व्यापार नहीं कर पाएगा, चैन से दुकान नहीं चला पाएगा, और चैन से भजन भी कर नहीं पाएगा। इसलिए कथा का लेखन करना पड़ा। और कथा लिखी तो हमारे सबके लिखी, हमारे कल्याण के लिए लिखी है। महाराज कैसे लिखी? परमं पुनीतम शोभनम च नेमिष भूम्यो यथा मूला। नेमिष अरण्य की
की परम पवित्र पावन भूमि, और वहां पर सूत सूत महाभाग वदनो वदतं वरे कथं भागवतीं पुण्यं यदा भैगवाचुक। सूत जी महाराज ऊंचे आसन पर विराजित हैं, और विराजित होकर क्या कर रहे हैं? ध्यान अवस्थितो मूलम च, भगवान के ध्यान में अवस्थित हैं, आनंद की बेला में। भक्तजनों, आंख बस में हो गई, आनंद में जाएंगे, कान बस में हो गए, आनंद में जाएंगे। ये जिह्वा और दो ये जो महाराज ज्ञानेंद्रिय हैं, इतनी खतरनाक है, इसके कारण से फंस जाता है। एक तो ये रसेंद्रिय, कितना कंट्रोल कर रखा। गुरुजी ने कहा प्याज लहसुन तो नहीं खाना भाई, हमारे खता हो गए, तुम नहीं खाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाई ये हाँ, जिह्वा रानी फंसा देती हर जगह। जैसे ही बरसात का सा समय है, पकोड़े निकाल रहे माता जी प्याज के एकदम बढ़िया से, वो खुशबू आती है तो कहा 2-4 तो गटका ही ले। हाँ जी, बढ़िया से कोई सब्जी बनाई, उसमें चौंक लग गया लहसुन प्याज का, तो खाने का मन कर जाता। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं हो पाती। वो एक सबसे खतरनाक जो हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की जो बात होती है, उसमें हमारी जनेंद्रियां हैं। इन दो चीजों पर कंट्रोल नहीं हो पाता भक्तजन। काम वासना ऐसी वासना है जो तत्काल बड़े से बड़े भजन को भंग कर देती है। सूत जी आज ऊंचे आसन पर विराजित है और एक ही बात सोच रहे हैं, क्योंकि ध्यान में है। ध्यान किसका लगेगा? ध्यान उसी का लगेगा जिसने आंख बस में कर ली, कान बस में कर लिए, मुख को बस में कर लिया, श्वासों को बस में करने का प्रबंध कर रहा है। हाँ, कलयुग में भक्तजनों एक बात सिद्ध हो रही है, एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कलयुग में केवल एक बात सिद्ध हो रही है कि हम सोचे कि हम श्वास रोककर भक्ति कर लें, हम सोचते हैं कि कोई साधना कर लें, हम सोचते हैं कोई ध्यान लगा लें, कुछ नहीं लगेगा। केवल और केवल नाम जाप से ही कल्याण होगा। बोलो राधे। कलयुग में केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर होती रही पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में यदि कोई साधना केवल नाम है, क्योंकि भागवत जी का अंतिम श्लोक भी यही कहता है। क्या? बोलो नाम, बोलो नाम संकीर्तनम यस्य है सर्व पापम प्रणाशनम। हाँ, ये अंतिम श्लोक ही कहता है, अंतिम उपदेश मेरे ईश्वर ओंकार का, भागवत का, नाम संकीर्तनम यसे। तभी तो राधा 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 राधा। अरे गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं कहाँ पहुंच गए। तुम्हारी आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण करने लग जाएगी, कौन कौन से लोकों में। हम आपको सही बताएं, ये राधा नाम का चस्का हमें जब वृंदावन धाम मिला साक्षात भगवान की कृपा से, तब जाके हमें भी इस चीज को आभास किया, अनुभव किया, महसूस किया और अच्छे से जाना कि इस नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। बोलो ना राधे राधे महाराज। हाँ भक्तजनों, कृपा भगवान की ही रहती है, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक नहीं मिलता। और प्रभु चाहते हैं तो सारी कृपा के द्वार खोल देते हैं, हर प्रकार के महाराज। यहाँ पर सुत जी महाराज विराजित है। उसी समय 88,000 ऋषियों की संख्या, और सारे ऋषि महात्मा आकर बैठने लगे। कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई टेंशन में है, कोई परेशानी में है। बोलो ना राधे राधे। अरे हमारे चाचा जी के क्या हो गया? ऐसे आपको टेंशन नहीं लेना, बोलो ना राधे। अब देखो, हम 7 दिन तुम्हारे घर पे है ना, तो हमारा तुमसे कोई ना कोई अपने आप रिश्ता है। कभी हम तुमको चाचा बनाएंगे, काका बनाएंगे, मामा बनाएंगे, फूफा बनाएंगे, भगत बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कि जिस परिवार के साथ हम रह रहे हैं वो हमारा परिवार है। बोलो, ठाकुर जी का परिवार, हमारे गोविंद का परिवार है। इसलिए गुरु जी से नेत्र मिला के रखो। हाँ,
अब यहाँ बैठे बैठे दुकान बैठा के आया था, बिक्री कितनी हो रही है। छोरे को इतना काम बताया था, घर पे काम हुआ कि नहीं हुआ, वहां नहीं पहुंचना, हमको यहीं रहना है महाराज कथा में। सूजी महाराज आसन पर विराजित 88,000 ऋषि, कोई उदास, कोई रो रहा है, कोई खामोश। क्यों? क्योंकि आज तक शांति प्राप्त नहीं हुई। कहाँ गए? हिमालय में जाकर भजन करके आए हैं। इतनी भक्ति की है, इतनी भक्ति की है, बता नहीं सकते, इतनी साधना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहा महाराज सूत जी, हमसे गलती क्या हो गई? इतना भजन हमने किया, इतनी साधनाएं की, लेकिन जिस भगवान को देखने के लिए गए थे नहीं मिले। भक्तजनों, हम चाहे कि मिल जाए, नहीं मिलेगा, लेकिन वो चाहेगा तो तत्काल मिल जाएगा। बोलो, और वो कब? देखो बेटा, हम कथा सुन रहे हैं ना, सुनते सुनते जब हमारे ऐसे भाव बने, गुरुदेव से हम जुड़ जाएं आत्मा से, और हमारे नयनों से नीर बहने लगे, ऐसी स्थिति अवस्थाएं आने लगे, तो समझ जाओ हम भगवान के एकदम करीब जा रहे हैं। हमारा हृदय भरने लग जाए गुरुवाणी सुनते सुनते, हमें अंतःकरण से कुछ कृपा का एहसास होने लगे। उस स्थिति में पक्का मान लो कि अब हमारा काम हो जाएगा। महाराज सूत जी के सामने ऋषि आए, और आज रोते हुए ऋषियों को सूत जी नहीं देख पाए। मन में सोचने लगे, हे ऋषि कुमारों, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ में जो इतने दुखी हो रहे हो? और अपनी वाणी को सामने रख दिया और कहने लगे, ऋषियों, क्या कारण है कि तुम इतने उदास हो? किम कारणम उदासीनो भवे, क्यों उदासीन हो रहे हो? और हमें नहीं होना है, बोलो ना राधे। अरे कोई महात्मा आ गया, वो पक्का तुम्हें पार लगा कर जाएगा। 7 दिनों से महाराज नहीं जानते तुम कौन से घर से आए हो, महाराज नहीं जानते तुम्हारा मकान कौन सा है, लेकिन हमारा ठिकाना यहाँ प्रभु के दरबार में हमारा कोई ना कोई संबंध स्थापित हो गया। भक्तजनों, आप यहाँ आकर बैठ गए तो अब आप निश्चिंत हो जाओ। पक्का मान लो 100% कि हमारा भला और बुरा होगा तो इसी पंडाल से होगा। बोलो भागवत भगवान की जय। इसी पंडाल से होगा, यहीं से होगा, जो होगा यहीं से होगा। हमारा गुरुदेव ही हमारी किस्मत लिखेगा, हमारी राधा रानी ही हमारी भाग को जागृत करेगी। महाराज, कथा के लिए एक ही चीज जरूरी होती है, समय पर आना। और जब तक गुरुदेव जागृत है गद्दी पर, तब तक अपना स्थान ना छोड़ के एकदम अनन्य भाव से, चाहे घुटना दुख रहा है तो दुखने दो, चाहे तकलीफ हो रही है तो होने दो, लेकिन बने रहो। बन गए और उस माया को जीत लिया 4 घंटे के लिए, तो बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। अरे भक्तजनों, हम इतने लोग कथा सुनते हैं, यजमान भी कथा कराते हैं। देखिए कई जगह हम देखते हैं यजमान बहुत पैसा लगाता है, पर भाव नहीं बन पाता, और भाव नहीं बन पाता तो फिर कथा का जो रस है, आनंद, वो किसी और को मिल जाता है। लेकिन हमारा गुप्ता परिवार तो समर्पित भाव से और एकदम आनंद मंगल होकर पूरी कथा का श्रवण कर रहा है। तो महाराज, यजमान अच्छे मिल जाएं और महाराज भी थोड़े ठीक ठाक मिल जाए तो कथा भी महान हो जाती है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कहे गो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कहे गो। किम समझो में जीव जड़, कलिमल घिस विमोह। किम समझो में जीव जड़, कलिमल घिस विमोह। रामा कलिमल घिस विमोह, रामा कलिमल घिस विमोह। हमें एक चीज की बड़ी प्रसन्नता होती है भक्तजनों, हम आपको सही बताएं, हमें कोई युवा शक्ति आकर सुनती है ना, कोई भी हो, देखो कथाओं में आते हैं सब, लेकिन ज्यादा संख्या किसकी रहती है बताओ? बुजुर्गों की रहती है। लेकिन कोई युवा शक्ति जो अपने को चार्ज करने के लिए, अपने जीवन का निर्माण करने के लिए भगवत वाणी सुनती है, तो महाराज भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो राधे। क्योंकि भविष्य कौन है भारत का? भारत का भविष्य तो ये युवा शक्ति है, बच्चे तो हैं, इनसे राष्ट्र का निर्माण होना है। और ये जो गद्दी पर महात्मा नजर आ रहा है, वो केवल और केवल इस जगदम्बा, इस धरती माता के लिए ही कथा करता है। बोलो ना राधे राधे। इस राधा रानी की सेवा के लिए कथा करता है महाराज, राष्ट्र के निर्माण के लिए। महाराज सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, क्यों उदास हो रहे हो? ऋषि कहने लगे, अज्ञान ध्वंस विध्वंस, कोटि सूर्य सम प्रभ। सुत
तं ज्ञाहि कथासारं मम करुणा रसायन। हे महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, हम अज्ञानी हैं, आपकी शरण में आए हैं, आप रास्ता दिखाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस कलिकाल में यदि कोई रास्ता है तो केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नांस हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासिता। हे ऋषियों, कलयुग में भी बचने का मार्ग है। हर आदमी कहाँ जा रहा है? काल व्याल मुख ग्रास है, काल के मुख का ग्रास हो रहा है, सब मरने के लिए तैयार है महाराज। हाँ, अपन तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हैप्पी बर्थडे नहीं हुआ, एक साल कम हो गया, फिर अगले साल और मोमबत्ती बुझाई, फिर एक साल और कम हो गया, फिर अगले साल और केक लाए और काटा और महाराज क्या क्या आनंद किया, लेकिन एक साल और कम हो गया। अरे आयु तो क्षीण क्षीण जा रही है, ये शरीर क्षण भंगुर है भक्तजनों, कोई नहीं बचेगा यहाँ, लेकिन केवल हमारे कर्म हमारे साथ रहेंगे। ऋषि आज सूत जी महाराज ने ऋषियों को बड़ा सुंदर कहा, और ये कहा कि इस कलिकाल में भी बचने का साधन है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवतामृतम् साक्षात सुधा मूलम च। ये सुधा मूल, ये अमृत मूल केवल और केवल भागवत है। हे ऋषियों, भागवत का श्रवण करो। भक्तजनों, एक बार बोलो ना राधे राधे, अच्छे से बोलो राधे राधे, और अच्छे से बोलो ना एक बार राधे राधे। आगे वाले बड़े अच्छे बंद बोल रहे हैं, पीछे वाले थोड़े सोए सोए नजर आ रहे हैं, बीच वाले थोड़े और सोए हुए नजर आ रहे हैं। बोलो ना राधे राधे। हाँ, कथा क्या कह रही है महाराज? दो चीजें जीवन में हमेशा, आज से गांठ बांध लो, पता नहीं तुम कल आओ या ना हो। हाँ हाँ, क्या क्या तुम्हारा भाव हो, लेकिन आज ही कल्याण हो तो उसके लिए दो चीजें। क्या? एक तो जो वाणी अच्छी लगे उस वाणी का नित्य निरंतर भगवत भाव से श्रवण करना, चाहे 10 मिनट करो। अरे आज तुम्हें शांति नहीं है, तुम्हें अनकॉन्शियस हो रहे हो, तुम्हें बड़ी परेशानी बन रही, उस स्थिति में 10 मिनट तुम किसी संत को सुन लो, तुम्हें शांति आ जाए। हाँ, और उस समय 10 मिनट सुनो तो एक ही चीज करो, राधा 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 जैसे उच्चारण करोगे बड़े से बड़ा पाप ध्वंस और हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। कोई कहता है परिणाम चाहिए मुझे, तो राधा नाम से तत्काल परिणाम आएगा महाराज, तत्काल आएगा, तुरंत आएगा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जिस प्रकार से मोबाइल में हजारों मैसेज रहते हैं, एक एक मैसेज को डिलीट करते हैं तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। ऐसे ही महाराज हमारे चित्त में पता नहीं कितने कितने जन्मों के अंधकार भरे हुए हैं, कितने कितने जन्मों की बीमारियां भरी हुई है, एक एक नाम से एक एक बीमारी डिलीट होती है। हाँ, तो फिर क्या करना है गुरुदेव? बस करते जाओ, पूछो, प्रश्न मत करो। गुरु भगवान से कभी ये प्रश्न नहीं करना कि महाराज इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि तुम संसारी हो, तुमको नोट चाहिए। बोलो, बस नाम ले पैसे आ जाए, नाम ले नौकरी लग जाए, नाम ले मकान बन जाए, नाम ले गाड़ी आ जाए। बोलो राधे राधे। अरे नहीं भैया, नाम ले और उसके बदले में मेरा ठाकुर साक्षात आकर तुम्हारे पास में बंसी विभूषित कर नर नवनीत दाभा आकर वो बांसुरी बजाने लग जाए। अरे ऐसी काम ना करो ना,
बोलो ना राधे। ऐसी कामना करो महाराज कि वो आकर बांसुरी बजाने लग जाए। कथा बड़ी आनंदमय। भक्त जनों, सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, कल्याण होगा केवल भागवत शास्त्र से होगा। आप भी दो चीजों का ध्यान रखो, सत्संग सुनो, राधा नाम करो। सत्संग सुनो, राधा। कभी कुंडली नहीं दिखानी पड़ेगी पंडित जी के पास जाकर, कभी ये नहीं पूछना पड़ेगा मेरा भविष्य क्या है। अरे तुम्हारा भविष्य एक एक सांस सांस में राधा रटो, फिर कौन सा भविष्य चाहिए तुमको? और कौन से भविष्य का निर्माण नहीं होगा? कौन सी नौकरी जिसे तुम नहीं प्राप्त कर सकते? कौन सा ऐसा इस ब्रह्मांड में से कौन सी शक्ति जो तुमको प्राप्त नहीं होगी? हम आपको सत्य बताते हैं भक्तजनों, ये कोई फेंकी हुई बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। यदि हम नित्य निरंतर लगातार नाम स्मरण में लग गए तो उस नाम का प्रभाव ये होगा कि इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान का हमें प्राप्त होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे सारे कर्मों को हमें नष्ट करना है, जो हमसे गलतियां हुई है वो नाम से नष्ट होगा। निरंतर 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 बस भगवत वाणी का श्रवण करना और भगवान का कीर्तन और सत्संग लगातार नित्य भाव से करेंगे, अनन्य आनंद प्राप्त होगा। आज सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, केवल भागवत शास्त्र से ही कल्याण होगा। कहा महाराज हम नहीं मानते इस बात को, हम कैसे? प्रमाणित करो आप एक बात एकदम सत्य है। जीवन में यदि हम किसी संत के सामने बैठे और हमारे अंतर पटल पर प्रश्न हो तो हमें जरूर उस महात्मा से प्रश्न करने चाहिए। हाँ, क्योंकि जब तक द्वंद्व बने रहेंगे भक्त जनों, तब तक आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। चाहे सांसारिक हो, महात्मा से करो। चाहे घर का प्रश्न हो, महात्मा से करो। चाहे अध्यात्म का प्रश्न हो, महात्मा से करो। महाराज से प्रश्न करोगे तो उस चीज का सटीक और सही उत्तर मिल जाएगा और हमें आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आज ऋषियों ने कहने लगे कि महाराज हम नहीं मानते, आप ऐसा कोई हमें ठोस उदाहरण दो ताकि हमें इस चीज का विश्वास हो। तो कहने लगे, नारदेन तदो समभागेन। नारद जी का उदाहरण देने लगे महाराज और कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद से महान तो कोई नहीं जो सारे दिन क्या करता है? बोलो, नारायण 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 नारायण। अरे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठ कर भी यदि ऐसे भजन करने की आदत हो जाए तो भी जीवन महान हो जाता है। बोलो ना राधे। बहुत सारी परेशानियां चली जाती है नाम से। हाँ, आज सुबह हम पूजा करा रहे थे, एक छोटा सा माइक लगा रखा था ना, हम कहते ऐसा माइक सब लेकर आओ और बैठ कर आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा कीर्तन करो। बोलो राधे राधे। उससे क्या होगा? घर का पूरा माहौल अच्छा हो जाएगा और घर में सकारात्मक शक्ति आ जाएगी और आपके नाम जाप से, नाम उच्चारण से आपका आत्म पटल है वो विभूषित होने का समय आएगा। भक्तजनों, नारद जी के लिए कहने लगे सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, नारद जी हैं, बस उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि भागवत से बढ़कर कोई ग्रंथ इस दुनिया में नहीं है जो हर प्रकार से भगवत प्राप्ति करने का मार्ग खोलता है। भागवत क्या करती है? भगवत प्राप्ति का मार्ग खोलती है कि हम भगवान की तरफ बढ़ जाएं। भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है मानव जीवन का, उस उद्देश्य को सफल करने का कार्य है वो भागवत करती है। तो नारद जी के लिए कहने लगे कि जो नारद जी महाराज हैं उन्होंने इस कथा को ग्रहण किया। कहा महाराज सबसे पहले कथा नारद जी को मिली? कहा नहीं मिली, खुद भगवान ओमकार ईश्वर ने ये जो भागवत रूपी अमृत है पहले ब्रह्मा को पिलाया और ब्रह्मा से जो ये अमृत है वो नारद के पास आया और नारद के पास से फिर व्यास जी के पास आया, व्यास जी से सुखदेव जी के पास आया और फिर महाराज जितने संत ऋषि महात्मा उनके सानिध्य को ग्रहण करने लगे वैसे वैसे सबको प्राप्त हुआ। फिर परीक्षित को भी ये अमृत प्राप्त हुआ। तो कहने लगे कि नारद जी के ऊपर कृपा कैसे किस प्रकार से हुई और हमें इस बात का पूरा विश्वास हो जाए कि नारद का जीवन यदि महान हुआ तो केवल और केवल भागवत से हुआ। तो महाराज यहाँ पर नारद जी के लिए कहने लगे कि खुद जो देवर्षि नारद हैं आज बड़े परेशान हो रहे हैं। हाँ,
एक बार बालाजी महाराज की जय बोलो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक श्लोक गाओ। अतुलित बल धामा हेम से धनुजवन कृषानो ज्ञानी नानाम प्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणाम धीसा रघुपति प्रिय भक्ता वात जात नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी से महान ना तो कोई श्रोता हुआ ना कोई वक्ता हुआ। तो जब भी कथा होती है तो मूल भाव से हनुमान जी को अंतरपटल से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वही श्रोता बनते हैं, वही वक्ता बन जाते हैं महाराज। तो महाराज नारद जी के लिए कहने लगे कि कथा पहले ब्रह्मा जी को मिली और ब्रह्मा जी को केवल 4 श्लोक मिले। और कहां से मिले? खुद पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर ने इन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी को दिया। लेकिन ब्रह्मा जी के पास में भागवत आने के बावजूद भी ब्रह्मा जी ना तो इसका विस्तार कर सके ना कुछ कर सके, और सारे दिन टेंशन में ब्रह्मा जी महाराज। हमारी भी स्थितियां ऐसी रहती है, भक्तजनों कथा सुन ली फिर भी चिंता नहीं जाती, कथा सुन ली तो भी आनंद नहीं प्राप्त होता। अरे आनंद एक ही चीज से आएगा, निरंतर नाम जाप, निरंतर नाम जाप, निरंतर नाम जाप, तो आनंद नहीं तो नहीं रहेगा। पक्का मान लो, चाहे योगी है तो उसके लिए भी कंडीशन यही लागू है, तुम हो तुम्हारे लिए भी कंडीशन लागू है, निरंतर नाम जाप। देखो जैसे ही भगवान का नाम छूटेगा माया आकर दस्तक दे देगी, माया आकर इतना प्रपंच कराएगी, अंदर उथल पुथल करा देगी, और वापस जैसे नाम चलेगा तो वापस सारी स्थितियां सही हो जाएगी। हाँ, इसलिए बस भगवत नाम को पकड़कर लगातार काम करते रहो, नाम रटते रहो, अपने मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस नाम लेते जाइए। जिस प्रकार से तुम पढ़ाई करती हो कि मैंने मैथ्स पढ़ा, मैंने साइंस पढ़ा, मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की, मैंने सीए की पढ़ाई की, तो उसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती बताओ? हाँ, वर्किंग हार्ड होगा तब जाके तुम कोई ना कोई आउटपुट को गेट करोगे। लेकिन उस स्थिति में महाराज हमें सफलता मिले ना मिले वो भी विधाता के हाथ में होता है, पर यदि हम निष्ठा से समर्पण से, देखो पक्का मान लो इस बात को, ठोक ठोक के कह रहे महाराज, और भाव से यदि लगातार नाम जाप करेंगे तो हमें आनंद आएगा, आएगा और पक्का आएगा। इसमें तनिक भी संदेह वाली बात नहीं है। हाँ, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, और फालतू की बकवासें खत्म हो जाएगी, और महाराज एकदम प्रसन्नता हमारे जीवन में आने लगेगी। नारद जी के लिए कहने लगे, श्री नारद जी महाराज आज जो है वन में बैठे हैं, और वन में बैठकर हे ऋषियों अकेले ही पेड़ पौधों को कथा सुना रहे हैं, लताओं को पताओं को कथा सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं नारद जी? पशु पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि भागवत रूपी ज्ञान नारद को कहां से आया ये तो पता चलेगा, लेकिन जहां से भी नारद को आया, लेकिन नारद आज श्रोताओं का इंतजार नहीं कर रहे कि मुझे कोई सुने या ना सुने, लेकिन मुझे गाना है। बोलो ना राधे राधे। बस अभ्यास यदि महान है तो व्यास महान हो जाता है। अभ्यास नित्य है, निरंतर है तो महानता सिद्ध होती है। भक्तजनों कथा सुनने के लिए भगवान आते हैं। बोलो राधे। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा सुन ले, हमारी ये कैपेबिलिटी नहीं हो सकती इस चीज में कि हम कथा को ग्रहण कर ले। नहीं, तुम्हारी आत्मा में कोई न कोई तुम्हारे पितृ भगवान आ गए, कोई न कोई तुम्हारे इष्ट भगवान आ गए, कोई न कोई तुम्हारी कुल देवी आ गई, कोई न कोई भगवती जगदम्बा, कोई न कोई भगवती शक्ति आकर तुम्हारे शरीर को ग्रहण करेगी और वही कथा का श्रवण करेगी। इसलिए पहले पितरों को प्रणाम कर लो। बोलो पितरेश्वर भगवान की।
अच्छे से करो ना। अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना किसी का कल्याण हुआ है क्या बताओ? बोलो ना राधे। नहीं होगा महाराज। इसलिए अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग और अपनी जो भी पीढ़ियां हैं उनको प्रणाम करो अच्छे से। बोलो पितृश्वर भगवान की जय। अब माता पिता का आशीर्वाद हमको मिले और हमें कथा उतरे महाराज। नारद जी बैठ गए हैं, पेड़ पौधों को श्रवण करा रहे हैं। श्रवण बड़ा भारी बना और सुंदर हुए शब्द आज, नारद किसे गुणगान करे और भव्य हुआ है समाज। भव्य समाज होने लगता है जब भगवत वाणी गुंजारित होती है। ये वाणी निकलती है तो जो शब्द है वो आकाश मंडल तक जाते हैं और जितने आसपास के देवता हैं वो सारे देवता इन शब्दों से प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो बड़ा पंडाल लगता है, तभी तो बड़ी बड़ी भीड़ एकत्रित की जाती है, तभी तो महाराज पूरे गांव में तुरियां तुरियां लगती है कि दूर दूर तक आवाज जाए भागवत की। क्यों? क्योंकि जहां तक आवाज जाती है वहां का पूरा वातावरण और पर्यावरण महान हो जाता है। नारद जी के मन की एक ही इच्छा कि बस कोई मुझे सुने या ना सुने, लेकिन मुझे सुनाना है। वह महाराज ये भावना होनी जरूरी है। हाँ, आज के 10 साल पहले हमने भी जब कथा को प्रारंभ किया था तो हम रोते थे बहुत जोर जोर से। ठाकुर जी के पास कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। हाँ, बहुत रोना आता था। पर रो रो के एक बात, ठाकुर जी कोई सुने ना सुने, कोई बस सुने, बस मुझे तो तुमको सुनाना। पर हम आपको सही बताएं भक्तजनों, 10 साल का सफर हुआ, लेकिन आज तक मेरे प्रभु की कृपा ऐसी रही कि कथा रुकी नहीं, बस लगातार चल रही है। बोलो राधे। बस ये सबसे बड़ी कृपा है हमारी, ये सबसे बड़ी कृपा है। निरंतर चल रही है, नित्य चल रही है। हमें कभी इंतजार नहीं करना कोई यजमान मिले, हमें ये इंतजार नहीं करना हमसे कोई कथा कराए। अरे हमें गाना है, हमारे प्रभु का गुणगान करना है, बस गाते जाइए। और गीता में तो यही तो कहा है भगवान ने कि अपना पुरुषार्थ करो। अपना पुरुषार्थ तुम निष्काम भाव से कर रहे हो तो तुम्हें प्रणाम करने वाले 1000 मिल जाएंगे। कई आते हैं, कई छोड़ देते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर पुराने आते हैं, फिर ये सब चलता रहता है। बोलो राधे। हाँ, लेकिन यदि हमारी भावनाएं यहाँ पर जागृत हो जाए, हम कहते हैं कि बस रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, इसलिए सदगुरु महाराज से कोई रिश्ता बने तो वो रिश्ता तो अमर हो जाना चाहिए। बोली भागवत भगवान की जय। तो महाराज यहाँ पर पेड़ पौधों को कथा श्रवण करवाई जा रही है नारद जी के द्वारा, और उसी समय मैत्रेय मुनि का आगमन हुआ उधर से। मैत्रेय ऋषि देखे नारद जी को और उनके कुछ शब्द जिस प्रकार से आप आनंदित हो रहे हो वैसे मैत्रेय ऋषि आनंदित होने लगे। अंतर पटल से कुछ ऐसे शब्द उनके हृदय में लग गए और लगते ही चिल्लाने लगे जोर जोर से, अरे सारा झूठा संसार है, व्यर्थ संसार है, हमने बहुत करके देख लिया, अब तो नारद जो कह रहा है वही सत्य है। नारद जी क्या कह रहे हैं? नारद जी ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया कि इस संसार का सार केवल और केवल भगवान का नाम है, प्रभु का स्मरण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई धोखा देगा, बीवी धोखा देगी, परिवार धोखा देगा, सब एक दिन लूटे रहे, लूट लेंगे महाराज, लेकिन यदि आनंद और मंगल प्राप्त होगा तो केवल और केवल प्रभु के नाम से। ऐसे कुछ शब्द मैत्रेय मुनि के हृदय में लग गए। हाँ, हृदय घातम विषादम कुलीन मनो पुनंतु भवेत्। इस शब्द जैसे ही मैत्रेय मुनि के हृदय में लगे तो उनका जो मन मलिन था वो शुद्ध होने लगा और मन में भावना आई कि संसार बेकार है, नारद जो कह रहे वही सही है, अब तो मैं नारद का सानिध्य ग्रहण करूंगा, अपने जीवन को बदलूंगा। ऐसा सोचकर मैत्रेय मुनि सीधे अपने घर पे गए। घर पे जाकर उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों को कहा मेरे साथ कौन जाएगा। तो महाराज कथा को ध्यान से सुनना। सबसे पढ़ी लिखी पत्नी मैत्रेय ऋषि की 2 पत्नी, उनमें से एक सबसे पढ़ी लिखी एजुकेटेड, उसका नाम था गार्गी माता। और उस गार्गी माता ने कहा कि हे स्वामी
आप चाहे बुरे हैं, भले हैं, अच्छे हैं, हमने आपसे फेरे लेते समय वचन दिया था कि हम हमेशा हमेशा के लिए आपके हैं। इसलिए हमें महल नहीं चाहिए, हमें आनंद नहीं चाहिए, हमें तो मेरा पति चाहिए। ये भाव लेकर आज गार्गी माता भरे पूरे परिवार को छोड़कर मैत्री ऋषि के साथ हो गई। जिस प्रकार से भगवान श्री राम वन जाने लगे तो माता सीता जी ने साथ दिया था या नहीं दिया था, बोलो ना। हाँ, ऐसे ही गार्गी ने कहा कि स्वामी आप जहां रखे वहां तैयार हूं। एक मात्र शक्ति का सबसे बड़ा धर्म यही होता है। अरे पति धन कमा कर लाता है ना, तब तो तुम उसे बहुत बादाम का दूध पिलाती हो, हाँ, तब बहुत नाश्ता कराती हो। और जब वो टेंशन में आता है तो तुम भी महाराज टेंशन ऐसे करके बैठती हो। आपसे तो कुछ नहीं होता, आप तो कुछ नहीं करते, आपसे तो कमाई नहीं होती, आपसे तो फलाना नहीं ना। विपत्ति आए तो दोनों को एक हो जाना चाहिए और एक होकर एक ही बात कहें कि स्वामी चाहे कैसी भी परिस्थिति है, हम दोनों लड़के हम साथ में मिलकर मुकाबला करेंगे और इस परिस्थिति से निकल कर दिखाएंगे महाराज। हाँ, विचारों का मिलान होना ही कुंडली मिलना होता है। बोलो राधे राधे। कितना ही गुण मिला लो, कितनी कुंडलियां मिला लो, भगवान सबसे बड़ी कुंडली का मिलन ही है कि जब हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग महान हो जाए, वो हमें समझे, हम उनको समझे, तो सब चीजें बढ़िया हो जाती हैं। लेकिन हमारे रिश्ते खराब क्यों होते हैं? हमारे रिश्तों में खराब होने का एक ही कारण होता है, वो ये एक्सपेक्टेशन, इच्छा। वो ये करेगी, हाँ मेरे लिए करेगी, मेरे लिए करेगी, वो तो मेरे लिए करेगा। अरे क्यों सोचना? प्यार का मतलब क्या होता है? आज की कथा प्रेम से शुरू हुई ना, इसलिए बता रहे हैं। प्रेम का मतलब एक ही है, हम कितना त्याग करते हैं अपने पार्टनर के साथ, हाँ, उसकी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं। गार्गी माता ने घर छोड़ दिया एक शब्द से, मैत्री मुनि के साथ आई, नारद जी के पास आकर आज वन में बैठ गए। और यहाँ पर नारद जी से मैत्री ऋषि प्रश्न करने लगे कि हे नारद जी, इतनी सुंदर वाणी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? इतने सुंदर सुंदर शब्द आपको कहाँ से मिले जो आप एक एक शब्द से सबको, पूरी प्रकृति को मंत्र मुग्ध कर रहे हो? नारद जी, आप पे एक कल्याण कहाँ से हुआ? पहले आप अपनी कथा सुनाइए। हे नारद जी, हम आपके चरणों में आए हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप हमारे गुरु बन जाएं। हाँ, जीवन में निमित्त मात्र गुरु होना जरूरी होता है। और गुरु का मतलब ये नहीं कि हमने कान फुका दिया, कंठी पहन ली, टीका लगा दिया ना। गुरु का मतलब है कि हमने जिसकी वाणी को सुना, बस उस वाणी पर हमको विश्वास हो गया और हमने मन से मान लिया जिसको मानना है। बोलो राधे राधे। किसी को ना मंत्रणा करनी, ना कहना, ना कोई और। अरे ये जो इस व्यासपीठ के सामने आप बैठे, तो यहाँ तो महाराज ने पहले दिन ही पत्ते खोल दिए सारे, और पहले दिन ही कह दिया कि आपको राधा नाम बस दिया जा रहा है। बोलो राधा राधा राधा। बस ये राधा ही हमारा गुरु है। ये राधा सुखदेव जी की गुरु, राधा शंकर जी की गुरु, राधा श्री कृष्ण, सब कुछ राधा के लिए समर्पित। तो फिर राधा से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, राधा ही महागुरु है महाराज, उससे बढ़कर कोई गुरु नहीं। और राधा किसी स्त्री के लिए संबोधन नहीं है। बोलो राधे। वो अखिल ब्रह्मांड नायिका, योगिनी, महायोगिनी, अनंत अनंत विभूषित, संपूर्ण करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसके अंतर पटल पर विराजित, वो राधेश्वरी, वो भगवती जगदम्बा की बात हो रही है। हाँ, उसकी बात है, किसी गोपी की बात नहीं है। बस वो, और राधा का मतलब, राधा का नाम ही राधा है। बोलो राधे। हाँ, राम का नाम ही राम है, कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। भगवान आएगा तो चित्त में आएगा, अंतकरण में आएगा, आत्मा में आएगा, और किसी न किसी साधु पुरुष के रूप में आएगा। लेकिन महाराज हम सोचे चार हाथ लगाकर आएगा, सामने आकर बात करेगा, तो कभी नहीं आएगा। बोलो राधे। क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान है। आप रटते जाओ, सारा काम बनता जाएगा। मैत्री मुनि के आकर बैठ गए नारद जी के सामने, और नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, आपको इतना अनंत ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आप हमें बताइए। तो नारद जी कहने लगे कि हे मैत्री मुनि, मेरी कथा बड़ी दर्दनाक है और बहुत संकट मैंने अपने जीवन में झेले, तब जाकर मैं नारद बना हूँ। कोई भी संत बनेगा,
कोई भी भक्त भक्त बनेगा तो उसके पीछे की कहानी बड़ी दर्दनाक ही होती है भक्तजनों। हाँ, कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन जाता, दाढ़ी बढ़ाने से कोई संत नहीं बन जाता, टीका छापा करने से कोई महात्मा नहीं बन सकता। महात्मा का मतलब जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए विलीन कर दिया, वो ही महात्मा हो जाता है। और महात्मा का कार्य एक ही होता है कि जो महात्मा है और जो जीवात्माएं हैं उन्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन कराने का कार्य महात्मा करता है। बोलो राधे राधे। उसके पास में पावर है उस चीज का, उसके पास में वो एबिलिटी है, वो सामर्थ्यता बन जाती है आशीर्वाद के कारण से। हाँ, और गुरु कृपा ऐसी होती है कि यदि हमें थोड़ी सी लगन और ललक भगवान के प्रति लग गई तो जिस प्रभु को ढूंढ रहे हैं वो हृदय में आकर एक दिन दर्शन देने लग जाता है। नारद जी कहने लगे, मेरी कथा ऐसी हुई कि मैं घूमता घूमता ब्रह्मलोक में गया, मेरे पिता उदास होकर बैठे। भक्तजनों, यदि कथा सुन रहे हो तो समझ लेना, अपने माता पिता को कभी दुख मत देना। बोलो ना राधे राधे। अरे सबसे बड़े भगवान वही है महाराज। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कोई भगवान नहीं है। माता पिता खुश तो पूरा जहान खुश, पर माता पिता खुश नहीं है तो महाराज फिर पूरा हर जगह अंधेरा ही मिलेगा। हर स्थिति में यदि प्रकाश की परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान केवल माँ बाप का होता है। माता पिता ही महान बनाता है। नारद जी ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी का उदास चेहरा था तो महाराज आज नारद जी भी उदास हो गए। क्यों हुए? हमेशा ध्यान रखो इस बात का कि यदि हमारे माँ बाप खुश नहीं है ना तो फिर हमें भी खुश होने का अधिकार है। अरे जो बूढ़े मायतों की सेवा करता है, जो बूढ़े मायतों को सब कुछ समझता है और जो बूढ़े मायतों को जवाब नहीं देता, जो बूढ़े मायतों को एक शब्द भी उठाकर नहीं बोलता है, उसे भगवान देख रहा है साक्षात। और वो भगवान महाराज इतनी कृपा करेगा। और मायत क्या है महाराज? मायतों को कुछ नहीं चाहिए। मायतों ने मकान बनाए, बनाए कि नहीं बनाए बताओ? हाँ, मायतों ने गाड़ियां, मायतों ने हर प्रकार से आपको अच्छी अच्छी बहुएं ला कर दी, सारा काम कर दिया, और फिर माँ बापों को हम दुख दें, मायतों को सताएं, तो फिर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। नारद जी ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी का चेहरा उदास था तो नारद जी भी उदास हो गए और सोचने लगे थी मेरे पिता खुश नहीं है तो मुझे भी खुश होने का अधिकार नहीं है। महाराज, हम खुद तो तीर्थ यात्रा में जाएं और बूढ़े माँ बाप घर पे पड़े हैं, खाट पे दुख पा रहे, परेशान हो रहे हैं। हाँ, हम खुद बड़े बड़े मंदिरों में जाकर दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अपना दिखावा कर रहे हैं, प्रसादी बांट रहे हैं, और माता पिता अंदर दुखी पड़े हैं, तो ऐसी प्रसादी का कोई फायदा नहीं हो सकता। अरे बूढ़े मायतों को थोड़ा सा घुटनों पे तेल की मालिश कर दी, सोचो उनकी आत्मा से कितना आशीर्वाद मिलेगा। बूढ़े मायतों को चाय बनाकर पिला दी, माँ बापों को 2 रोटी बढ़िया से सेक कर माता जी थोड़ी अच्छी वाली सी बढ़िया से घी भी लगाकर साटा वाली बनाकर, जैसे मारवाड़ी में बोल दी महाराज, तो अच्छी वाली मोटी वाली उसमें घी डालकर तुमने परोस दिया माँ बाप को, तो माता जी के अंदर से आशीर्वाद आएगा, उससे ही तुम्हारा सब कुछ बढ़िया होगा। ब्रह्मा जी उदास, नारद जी उदास हो गए और कहा पिताजी आप मुझे अपने दिल की सारी बात बता दो, आपकी बात क्या है? हे पिताजी, मैं सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मैं आपकी उदासीनता बर्दाश्त नहीं कर सकता। भक्तजनों, कथा को समझने की कोशिश करना कि कैसी भी जो स्थितियां होती है हमारे जीवन में, मान लो हमने बहुत भक्ति की, बहुत साधना की, लेकिन भगवान भी खड़ा रहेगा सामने तो वो यही कहेगा माँ बाप खुश हैं कि नहीं है, माता पिता को खुश करके आया है या नहीं आया है। नारद जी ने संकल्प ले लिया हाथ में, कहे थे मेरे पिता खुश नहीं है तो मुझे तो खाना खाने का भी अधिकार नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक मेरे पिता प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा संकल्प छोड़ दिया नारद जी ने और छोड़कर वहां से निकल गए। हे पिताजी, जब तक आप प्रसन्न नहीं तब तक मैं पानी भी ग्रहण नहीं करूं। और ऐसा कहकर नारद जी वहां से निकले हैं। कहां जा रहे हैं? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी यथा हरिचक्रे कुरुचक्रे श्रीरंगम से बंदनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिचक्र गया, कुरुचक्र गया और साक्षात
4 धाम करके रामेश्वरम धाम पर जाकर पानी भी चढ़ा दिया, बोलो राधे, लेकिन फिर भी पिताजी खुश नहीं हुए। लेकिन नारद जी को क्या पता, जब तक खुद के प्रसन्नता नहीं आए, पक्का मान लो हमारे पितृ खुश नहीं है। हाँ, यदि हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, तो हमारे पितृ खुश हैं, और हम उदास हैं तो हमारे पितृ भी उदास है हमारा, क्योंकि ये जेनेटिक संबंध है आनुवंशिक रूप से। अरे खून तो वही है ना, या तो परदादा जी का, सरदादा जी का, दादाजी का खून तो वही है। वो प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं, वो प्रसन्न नहीं तो हम भी प्रसन्न नहीं। नारद जी फिर भी उदास, कहा क्या करूं, मन में शांति नहीं आ रही, मन में शांति नहीं आ रही। बहुत जलांजलि दे दी, बहुत पिंड दान कर दिया, बहुत सारा काम कर दिया, लेकिन फिर भी नारद जी के मन में शांति नहीं हुई। नारद जी मैत्रेय मुनि को कहने लगे, मैं सब जगह परेशान हो गया, और परेशान होकर मैं पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, उदास होकर। लेकिन उसी समय एक महात्मा का आगमन हुआ मेरे जीवन में। नारद जी कह रहे हैं वो महात्मा नहीं थे, भगवान थे साक्षात मेरे लिए। तो क्योंकि यदि हमारा कोई भला करने आता है, हमारा कोई अच्छा करने आता है, तो हमारे लिए तो भगवान स्वरूप ही होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो महाराज यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा, भक्तजनों। नारद जी कहने लगे मैं बहुत उदास था, अचानक एक संत का आगमन हुआ, और संत आकर कहने लगे, नारद जी हमेशा भजन करने वाले, आप क्यों उदास हो, क्या कारण है? मैंने सारी बात संत को बता दी। भक्तजनों कथा को समझना, आपके भी जीवन में यदि कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई संताप है, और भयंकर एंजाइटी को लेकर जी रहे हैं, कोई दुख और दर्द लगा है, और जीवन में यदि कोई संत मिल जाए तो अपने मन की बात उसे जरूर बता देनी चाहिए। बोली गोविंद भगवान की जय। और उसे आप जैसे ही बताएंगे, आपके जीवन में अनन्य अनन्य आनंद भाव की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि संत साक्षात भगवान का रूप होता है। अरे बातें करो महाराज, यदि हमारा किसी गुरु भगवान से संबंध हो गया, तो फिर उस संबंध को मेंटेन करके रखना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो ना राधे राधे, हमारी जिम्मेदारी है। 2 महीने 4 महीने से महाराज को कह दिया, महाराज कैसे हो, तो तुम्हारा क्या लगेगा? बोलो राधे, सही है गलत है? इतना कहने मात्र से तुम पर कृपा शुरू हो जाएगी। कृपा रुक रही है, वो कृपा का रास्ता खुल जाएगा। गुरु जी कैसे हो, कहाँ कथा चल रही है कि नहीं? अरे हम अपने दोस्तों को तो फोन लगा देते हैं सही है, फालतू के लोगों को तो बात कर लेंगे, लेकिन जिनसे बात करनी होती उनको नहीं कर पाते। महीना 2 महीना 3 महीना, हेलो गुरुदेव जी, महाराज जी, राधे राधे, राम राम, इतना कहने से महाराज जो रुकी हुई कृपा है वो वापस शुरू हो जाती है। नारद जी यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन संत आए, संत ने आकर मुझे रास्ता दिखाया और कहा कि हे नारद, आप सब जगह गए, लेकिन आप वृंदावन क्यों नहीं गए? हे भक्तजनों, कथा आप सुन रहे हो, पर आप कथा को अच्छे से समझ जाइए। 4 धामों में भी वृंदावन का नंबर नहीं आता, नाम नहीं आता, क्योंकि वो 4 धामों से भी निराला वृंदावन धाम है, जहाँ पर साक्षात बंसी वाला हर रूप में लीला करता रहता है। हाँ, और हमारा हृदय वृंदावन बनता है जब हम अनन्य भाव से भगवान की कथाओं में लगातार नित्य भाव से निरंतर प्रवेश में रहते हैं महाराज। तो कथा बड़ी सुंदर। आज नारद जी हैं, संत के कहने से वृंदावन धाम जा रहे हैं, और हम भी चले वृंदावन। कौन कौन चल रहा, हाथ खड़ा करो। बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, बजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, बजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, बजे जा राधे राधे, राधे अलबेली। ये सबसे पुराना भाव है जो हम सब गाते हैं। नए भजन तो हजार है, और पुराना इसलिए गाया कि तुम भी गाओ हमारे साथ। बजे जा राधे राधे, ओ बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे राधे,
राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे। जय हो। डाली की सेवा वृंदावन पहुंच रहे हैं। राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे 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 राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे। मन हो मन चल वृंदावन धाम तेरा तेरा गाएंगे चल वृंदावन राम राधे राधे गाएंगे। बजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार बैठे जा राधे 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 अलवेली सरकार बैठे जा राधे 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 अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। जय हो। बोलो ना राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जानो गुण तो चीला। वृंदावन की लीला नहीं जानो गुण का चीला ये वृंदावन की लीला नहीं जानो गुण तो चीला। वृंदावन की लीला नहीं जानो गुण का चीला या मैं ऋषि मुनि गए हारे हरि राधे राधे ऋषि मुनि गए हारे बजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे बजे जा राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार बजे जा राधे राधे बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलो ना राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो सब देवन को करे विचारे रटे जा राधे राधे। देवन ने करो विचार रटे जा राधे राधे और जा राधे राधे।
रसराज विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जीवन को धिकारे रटे जा राधे राधे को जीवन को धिकारे जते जा राधे राधे और रटे जा राधे राधे भज जा राधे राधे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे राधा रानी की जोर से बोलो वृंदावन धाम की महाराज वृंदावनम पुनः प्राप्य नविने वसुरूपिणी जाता है युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रता। नारद जी आज महाराज भ्रमण करते करते संत के कहने से वृंदावन की पवित्र भूमि में प्रवेश करने लगे। ब्रजधाम के लिए एक बात कही गई है बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा कि कोई किसी को वृंदावन वास मिले ना और हम सोचे कि हम रह जाए वृंदावन में, नहीं रह सकता कभी। वहां जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो अनन्य वाली, तब तक वृंदावन में 40 दिन से ज्यादा कोई नहीं रह सकता। बोलो राधे राधे। कितना ही कर लो महाराज। बहुत सारे लोगों की भावना होती है कि लोग वृंदावन चले जाएंगे सुख आ जाएगा, वृंदावन रह जाते हैं। अरे वृंदावन जाने से सुख नहीं आएगा जब तक तुम अपनी वृत्तियों को नहीं सुधारोगे, जब तक अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे, तब तक वृंदावन क्या साक्षात बैकुंठ में मिल जाएगा तो भी सुख आने वाला नहीं है। हाँ, और बाकी महाराज घर पे रहकर भी हम महान हो सकते हैं, क्योंकि वृंदावन का मतलब ये नहीं कि हम परमानेंटली वहीं रह रहे हैं। वृंदावन से तुम्हारा संबंध हो जाए, वृंदावन रहने वाले से तुम्हारा संबंध हो जाए, वृंदावन से कोई ना कोई तुम्हारा कनेक्शन हो जाए। हम वृंदावन जाते हैं ना, तो हम जाते हैं तो क्या करते हैं, सीधा जाते हैं जल्दबाजी में, जैसे भी पहुंचते हैं, पहुंच के बिहारी जी के गए, डोग लगाई, निधिवन में गए और उधर फिर चाट पुचके वाला मिल गया, वहां डोना लेकर बतासी खा ली। फिर आगे प्रेम मंदिर के सामने आए तो वहां चाट चौपाटी लगी हुई है, प्रेम मंदिर के दर्शन करके वहां पे चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, टिकिया खा ली, जय श्री राधे, और छापे लगवा लिए चारों तरफ महाराज। हाँ लो भाई भगत बन गए। हाँ जी, ऐसे नहीं। आप कभी वृंदावन जाए तो 5 चीजों का अनुसरण करें। यदि आप इन 5 चीजों का अनुसरण करेंगे तो व्यासपीठ पूरे विश्वास से कहती है कि आपकी ब्रज यात्रा तो महान होगी ही, लेकिन उसके साथ में महाराज आपको बहुत बड़ी कृपा श्री बांके बिहारी जी के जाएंगे तब इन 5 चीजों का अनुसरण करके तो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। वो क्या है सुनना। जैसे ही वृंदावन की भूमि में प्रवेश करें, सबसे पहले वृंदावन में प्रवेश करें महाराज, ध्यान से सुनना इन बातों को, बहुत सार है इन बातों में। वृंदावन में जैसे प्रवेश करें तो सबसे पहले नीचे उतरकर उस ब्रज की रज को उठाकर माथे पर लगा लेना चाहिए। बोलिए राधे। आप ये मत देखिए कि कोई देख रहा आपको क्या कर रहे ना, अरे वो तो रसिकों की भूमि है महाराज। पता नहीं कितने कितने संत महात्मा साक्षात ठाकुर श्री राधा जी के साथ में गलवैया डालकर वहां पर घूमे हैं, लीलाएं की है। पता नहीं कौन सी रज का कण
तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो जाए और तुम्हारे कल्याण का विषय बन जाए। वो वृंदावन की रस इतनी महान है, उसे कभी भूल से मिट्टी मत कह देना, उसे रेत मत कह देना। वो रेत नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, वो ब्रज रज है, जिसे बड़े बड़े रसिक महापुरुष नित्य नित्य भाव से महाराज अपने ललाटों को सुशोभित करते हैं। भक्तजनों, जब भी वृंदावन जाओ ना, तो सबसे पहले ब्रज रज को अपने माथे पर लगाएं, कृपा शुरू हो जाएगी ठाकुर की। हाँ, झुकने से कृपा शुरू होती है, ये प्रेम भाव से। आगे जैसे ही बढ़े, जितनी लताएं पताएं वृक्ष पेड़ पौधे नजर आए, चाहे तुम गाड़ी में बैठे हो, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे उनसे आलिंगन कर लो, बोलो राधे राधे। हाँ, वो कोई और नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा गोपियां, पता नहीं कौन कौन। असली भाव तो वही है, असली वाला वृंदावन ठाकुर जी किसी को दिखाता है क्या? हाँ, समझ रहे हो बात को? असली वाला नहीं दिखाता, ये आर्टिफिशियल दिखता है हमें तो। अरे असली वाला वृंदावन वही है, लेकिन ये जितनी लताएं पताएं हैं, उनको या तो नीचे उतर कर, और नहीं तो महाराज गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे कर लो कि बस तुम्हें भाव बन रहा है कि तुम इन लताओं पताओं से प्रेम कर रहे हो। मानो देखो कितना प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। ये दूसरी कृपा शुरू हो जाएगी जब आप ही भाव बनाओ। तीसरी कृपा आप पर तब होगी भक्तजनों, जब आप सीधा यमुना जी के पास में जाएंगे और श्याम सुंदर यमुना महारानी को प्रणाम करोगे। इनका नाम क्या है? वृंदावन में ब्रजवासी कभी भी यमुना जी नहीं कहते हैं, ब्रजवासी से श्याम सुंदर यमुना महारानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराज ये यमुना जी साक्षात ठाकुर का रूप है। गुरु जी कैसे हम कैसे माने? तो एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी राधा जी थे, आपस में जो है इनकी मान लीलाएं चलती रहती है भगवान की। राधा जी रूठ जाती है छोटी छोटी बातों पे, और ठाकुर जी कहते हैं मान जा मान जा मान जा, ला तेरे लिए क्या करूं, तेरे लिए। ये क्या है? मान लीलाएं हैं। सुबह तक रूठते हैं तो शाम तक मान जाते हैं, और अपन लड़ाई करके बैठे हैं तो तू चाहे कत्ता ही कर ले, तेरी नहीं मानू मैं। 3 दिन बर्तन पड़िया है, पोछो पड़े हुए, झाड़ू पड़ी है, महाराज ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना भक्त जानो। अरे छोटी छोटी प्रेम वाली लड़ाइयाँ करो, अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ा सा कर लिया, अच्छा अच्छा प्रेम में होना चाहिए, वो तो अच्छा लगता है। अब तो थोपड़ा सुझा के बैठ जाते हैं, वो अच्छा नहीं है, फिर उससे घर का माहौल खराब हो जाता है। आप देखो, हम हमेशा कहते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कथाओं में कि जितना ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होता है ना, उतना क्रिकेट की टीम का जीतने का चांस ज्यादा रहता है। वैसे ही महाराज अपने घर का माहौल एकदम टकाटक, कैसे? प्रेम भाव से। तो ठाकुर जी की और राधा जी की मान लीलाएं चलती रहती है। भगवान राधा जी को मनाते हैं, कभी श्री जी रूठते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी ऐसे रूठते नहीं। आज श्री जी कहने लगी, ठाकुर जी तू रूठ जा मेरे से। कहा तू रहने दे, मैं रूठ गया तो तुम्हारा मनाना मुश्किल हो जाए। कहा नहीं प्रभु श्याम सुंदर, आप ही मुझे हमेशा मनाते हो, आज तो आप ही रूठ जाओ। तो महाराज ठाकुर जी बात कर रहे थे राधा जी से, और बात करते करते राधा जी ने कोई गले में हार डाल रखा। तो कहा हार किसका लाई? मैंने तो नहीं दिया तुमको, और मुझे तो पूरा विश्वास है मेरी दी हुई सब चीजों को पहनती है तू, और मैं देखता हूँ मुझे खुशी होती है। अरे किसने दिया? मुझे तो कोई ना कोई तुम पर डाउट हो रहा है। अब तो मुझे तो अब छेड़ रहे हैं ऐसे, तुम पर विश्वास ही नहीं रहा, मुझे तो पता नहीं किसका हार पहन रखा है। अब राधा जी कह रही है कि हार तो मेरा ही है। कहा मैं तो नहीं मानता, मेरी दी हुई चीज तुमने आज तक धारण किया, आज किसकी चीज तुमने धारण की है? अब तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। अब तो राधा जी करे श्याम सुंदर मान जाओ, श्याम सुंदर मान जाओ, श्याम सुंदर मान जाओ। ठाकुर जी तो मानने का नाम ही नहीं ले महाराज। हाँ, शाम हो गई और राधा जी को पता था कि मान लीला में शाम तक तो मान ही सकते, लेकिन आज तो भगवान मानने ही नहीं। अगला दिन हो गया, राधा जी ठाकुर जी जहां मिलते थे ठाकुर जी आए ही नहीं। अब तो राधा जी को दुख हो गया अंदर से। जिनसे अनन्य प्रेम होता है उनसे महाराज जब ऐसे रूठन हो जाती है, और इतनी ऐसे
ये वेदना वाली लुटन हो जाती है कि अब क्या करें, वो तो हमसे बोल ही नहीं रहे, अब क्या करें क्या करें। तो तड़प बहुत भयंकर होती है। राधा जी के भयंकर तड़प हो गई अंदर से, अंतर पटन से, कि अब मैं क्या करूं कि श्याम सुंदर मुझसे खुश हो जाए। भगवान को मनाने के लिए राधा जी को जो करना था सब कर लिया, लेकिन नहीं माने। राधा जी दुखी हो गई, दुखी होकर कहा यदि श्याम सुंदर ही मुझसे नहीं मानेगा तब तो मेरे अपना प्राण भी मुझे रखना नहीं है, मैं तो यमुना जी में जाकर अपने शरीर को स्वाहा कर दूंगी। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो राधे राधे। तो महाराज राधा रानी गई और क्या किया, भक्तजनों ध्यान से सुनना। यहाँ पर राधा जी की आंख में से एक आंसू निकला और निकलकर टपक करते ही यमुना जी में जैसे ही गिरा तो यमुना महारानी साक्षात प्रकट हो गई। हे सर्वेश्वरी, हे किशोरी, हमेशा मुस्कुराने वाली, हे राधेश्वरी, हमेशा प्रसन्न रहने वाली, तुम्हारे आंखों में से आंसू आया तो आया कैसे? अरे हमेशा तू प्रसन्नता के भाव में रहती है, आनंद में रहती है, तू रोई तो कैसे रोई, क्यों रोई, क्या कारण हुआ? कहा श्याम सुंदर रूठ गए। और यमुना महारानी मैं तो तेरे में ही कूद कर अपने प्राणों को स्वाहा करने आई हूं, मुझे जीना ही नहीं है। यदि श्याम सुंदर मुझसे नाराज है तो मैं रह नहीं सकती। यमुना जी कहने लगी, हे सर्वेश्वरी, तुम्हारा एक आंसू जब मुझे प्रकट कर सकता है तो तू सोच ले कि तुम पे कौन सी दिव्य शक्तियां विभूषित होगी। केवल एक अश्रु धारा से मैं प्रकट हो गई। अब तू कह रही है कि वो श्याम सुंदर तुमसे मान नहीं रहे, तो तू चिंता मत कर, कोई ना कोई लीला होती है। क्या लीला करने लगी? यमुना जी अंदर गई है भक्तजनों और वापस निकल कर आई तो हूबहू ठाकुर का मुकुट, हूबहू मुरली और हूबहू वैसे के वैसे नेत्र, हूबहू वही मुस्कुराहट और सुंदर गल में वैजंती की माला और महाराज पीला पीतांबर। यहाँ तो यमुना जो है इस रूप में आई राधा रानी के सामने, तो राधा जी को लगा मानो श्याम सुंदर ही प्रकट हो गए। लेकिन यमुना जी ने कहा मैं यमुना हूं और ये रूप मैंने बनाया है। राधा जी कहने लगी एकदम डिट्टो लग रही हो, इतना सा भी फर्क नहीं है, ऐसे लग रही हो। ऐसा रूप बनाकर आज ठाकुर जी के सामने जाकर यमुना जी खड़ी हो गई। अब इधर ठाकुर जी ने देखा कि मेरे जैसा ठाकुर कहां से आ गया। बोलो राधे राधे। एकदम सेम डिट्टो का डिट्टो, ऐसा मेरे जैसी मुरली, मेरे जैसा मुकुट, मेरे जैसा ही पीतांबर, मेरे जैसे ही माला, ये ऐसा एकदम हूबहू मेरे सा ठाकुर कहां से आ गया। आकर खड़ी हो गई और कहने लगी मैं श्याम सुंदर हूं। श्याम सुंदर कह रहे मैं श्याम सुंदर हूं। यमुना जी कह मैं श्याम सुंदर हूं। कहा, यमुना जी ने चैलेंज कर दिया ठाकुर जी, कहा तुम श्याम सुंदर हो तो अपनी वेणु बुझाओ, हाँ, और बजाओ वेणु कि तुम किस किस को बुला सकते हो। और मैं भी अपनी वेणु बजाती हूँ। महाराज आज भगवान ने धनुष पर मुरली को धारण किया, वेणु बजने लगी ठाकुर जी की, तो महाराज सारी गोपियां अनन्य अनन्य भाव से आने लगी। लेकिन आज राधा रूठी हुई है और आज यमुना जी ने ऐसा कोई टोटका कर दिया कि सब आए लेकिन राधा जी नहीं आई। कहा श्याम सुंदर तेरी मुरली फेल हो गई। ये चाहे कितनी आओ, जब तक वो सर्वेश्वरी प्रकट ना हो तब तक इस मुरली बजाने का क्या फायदा। देख मैं बजाती हूँ मुरली तो, और ऐसे लेकर मुरली का तान ऐसे भरा कि भरते ही महाराज राधा रानी वही प्रकट हो गई। और प्रकट हुई तो इधर देखे श्याम सुंदर, इधर देखे श्याम सुंदर। और असली वाले थे वो पहले से कहने लगे कि रे ये नकली है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अरे राधा मेरे पास आ जाओ, नकली है। इतने में राधा जी ने कहा तुम नकली हो, मुझे तो ये असली नजर आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। जो खुद अपने मुख से कहे कि मैं असली हूं तो उस पर कौन विश्वास करेगा। अब भगवान को लगा राधा जी आगे मेरे फेवर में तो आ जाए कम से कम। कहा नहीं तुम असली नहीं हो, ये असली है। राधा जी यमुना जी के पास में खड़ी हो गई जो कि श्याम सुंदर के रूप में खड़े हैं। इतने में तो ठाकुर जी का चेहरा उतर गया। बोले राधे राधे। और भगवान का जितना मान था वो भंग हो गया। उसी समय यमुना जी कहने लगी
अरे श्याम सुंदर क्यों रूठ कर बैठे हो, असली तो तुम ही रहोगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक आंसू भी जैसे ही किशोर जी से निकला तो मुझसे सहन नहीं हुआ। रे तुमको मिलाने के लिए तो मैंने ये लीला की है। उसी दिन से यमुना जी को क्या कहा जाता है, बोलो राधे राधे। श्याम सुंदर यमुना महारानी की। तो जब भी वृंदावन जाए तो पहले महाराज इन श्याम सुंदर यमुना महारानी को साष्टांग करें। ये मत देखें कि यमुना जी के तट के पास में गंदगी कितनी है, ये मत देखें कि यमुना जी धीरे बह रही है कि कैसे बह रही है, कितना कचरा पड़ा ना। अरे हमारा भाव है, हम यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं तो बस अनन्य भाव से में प्रणाम कर लेना है यमुना जी को। समझ रहे हो कथा? ये तीसरी कृपा शुरू हो जाएगी जब ब्रज भूमि में जाओ, यमुना जी को जाकर जब प्रणाम कर लोगे साष्टांग भाव से तो महाराज तीसरी कृपा शुरू होगी। और चौथी कृपा है वहां के ब्रजवासी, चाहे कितना ही कड़वा बोले, कड़वा बोले, कितना ही कुछ बोले, ब्रज में जाकर यदि ब्रजवासियों के मुख से दो चार गाली जब तक नहीं मिले तब तक महाराज भगवान की कृपा शुरू नहीं होती है। बोलो राधे राधे। डारी के मोको कछु दे के जा। अरे मंदिर के पास में कोई विप्र ब्राह्मण खड़ा है, वो बोल रहा है, कह रहा है, लेकिन उसके शब्द पर ध्यान मत दो। वो साक्षात भगवान के कौन है? पुजारी हैं, ठाकुर जी को मनाने वाले हैं। और ठाकुर जी केवल ब्रजवासियों से प्रसन्न होता है। हमारे जगन्नाथ भगवान है ना, आप कितना ही ऐसे दर्शन करने चले जाओ, लेकिन जगन्नाथ जी की मान्यता है यदि हम किसी ब्रजवासी को लेकर जाएंगे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में तो भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि भगवान है, वो प्रेम का स्वरूप है। और जगन्नाथ जी के मंदिर में भी साक्षात भगवान बैठे हैं। उसकी कथा भी बहुत अनुपम है कि वो कैसे बने, क्या हुआ। प्रेम की 10वीं अवस्था में चले जाते हैं तो शरीर है वो गलने लग जाता है। 10वीं अवस्था, प्रेम की पहली अवस्था थोड़ा थोड़ा प्रेम होना, दूसरी अवस्था एक दूसरे को चाहना, तीसरी अवस्था व्याकुल रहना, चौथी अवस्था एकदम मरने पर आ जाना, 5वीं अवस्था रह ही नहीं सकती, 6ठी अवस्था कि बस हर जगह वो नजर आए, 7वीं अवस्था हर मनुष्य मात्र में भगवान नजर आए, हाँ 8वीं अवस्था पेड़ पौधों में, जीव जंतु में, सब में वो ही नजर आए, 9वीं अवस्था अंदर से आग लगने लग जाए, अरे वो नहीं आया, वो नहीं आया। और 10वीं अवस्था का नाम है जब प्रेम 10वीं अवस्था में चला जाता है तो शरीर महाराज गल गल के जल में प्रवाहित होने लग जाता है। बोलो राधे राधे। नदी का स्वरूप बनने लग जाता है। उस 10वीं अवस्था में वो मेरे श्री कृष्ण भगवान जब माता रोहिणी 16,108 107 बाकी की रानियों को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना रही थी तो महाराज भगवान 10वीं अवस्था में जाकर उनका शरीर गलने लग गया क्योंकि वो बड़े भाव बन गए उनकी कथा में। तभी नारद जी को कथा रुकानी पड़ी और उस समय भगवान के हाथ गल गए थे, हाँ, और यहाँ इतना ही स्वरूप रहा था। तभी मेरे ठाकुर ने कहा कि इतना जो स्वरूप बचा है वो मैं भगवान जगन्नाथ के रूप में पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध होऊंगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की। चौथी कृपा भक्तजनों, ब्रजवासियों के हम जरूर हैं, वहां उनको कुछ दें, उनसे प्रसन्न रहे। हाँ, ब्रजवासियों को जितना प्रसन्न रख कर आओगे उतना भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और 5वीं कृपा है कि हमें यदि वृंदावन धाम की कृपा लेनी है, बिहारी जी के दर्शन करने से पहले तो गोपेश्वर महादेव जहां भगवान शंकर गोपी बनकर आए उनके जैसे माथा टेककर फिर बिहारी जी के जाएंगे ना, हम आपको पक्का कहते हैं 100% पक्का फिर बिहारी जी के जाएंगे तो पता नहीं आप बिहारी जी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन बिहारी जी जरूर आपके माथे की रज को, ब्रजवासियों के प्रेम को जो आप देकर आए हैं, यमुना जी के आशीर्वाद को, गोपेश्वर महादेव के साष्टांग प्रणाम को और लता पताओं के प्रेम को निश्चित रूप से आपके अंतर पटल पर प्रकट कर देंगे। बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन का नाम आया इसलिए इतनी कथा सुनानी पड़ी। नारद जी वृंदावन पहुंचे और महाराज वहां घूमने लगे और घूमते घूमते यहाँ नजर पड़ी नारद जी की एक मात्र शक्ति रो रही है, रुदन कर रही है। खुद के लिए रुदन नहीं, अपने बेटों के लिए रुदन हो रहा है। 2
गोदी में लेटे हुए पड़े हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम विवेक है। और भक्ति रो रही है और कह रही है, वो साधु शरणं तिष्ठ मैं चिंता मां पही नास दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा धर्म परम। हे नारद जी रुकिए, मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ। नाम भक्ति है मेरा, मेरे पुत्र ज्ञान और विवेक जो अचेतन अवस्था में चले गए। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है भक्तजनों कि हम चाहे ब्रज में रहें, चाहे वृंदावन में रहें, चाहे घर में रहें, लेकिन हमारी भक्ति तभी फलित होगी जब हमारे ज्ञान और विवेक का उदय होगा। ज्ञान और विवेक का उदय केवल और केवल राधा नाम से होगा, हरि नाम से होगा, कृष्ण नाम से होगा, शिव नाम से होगा, और किसी नाम से कृपा नहीं हो सकती। मतलब भगवत नाम से ही कृपा होगी, विवेक जागृत होगा, केवल भगवान के नाम से जागृत होगा। भक्ति कहने लगी, महाराज दुखी हूँ, ज्ञान और विवेक मेरे पुत्र हैं, खुद वृंदावन में मैं रह रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ने द्रविड़े साह वृद्धि कर्नाटके गते क्वचित् किंचिन महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णतां गते। कहा महाराज मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और उत्पन्ने द्रविड़े साहं वृद्धि कर्नाटके गत है। मतलब भक्ति जन्म लेती है तो कहां से लेती है? द्रविड़। द्रविड़ मतलब जब तक हृदय द्रविड़ नहीं होगा, एकदम कोमल नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक भक्ति का बीज आएगा नहीं। और वृद्धि कहां से होती है भक्ति की? वृद्धि कर्नाटके गत है। हाँ, कानों से ही भक्ति की वृद्धि होती है। और क्वचित् किंचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आई। अब जहाँ भक्ति बढ़ेगी वहाँ माया आएगी जो तुम्हें फंसाएगी, किसी न किसी रूप में तुम्हारे भजन को भंग करेगी। हाँ, कितनी अशांति बन जाए, चाहे भयंकर से भयंकर बन जाए, लेकिन अपना भजन मत छोड़ो। टूटे टूट जाओ, 2 मिनट टूटो, आधा घंटा टूटो, 1 घंटा टूटो, पाछा शुरू हो जाओ, वापस प्रारंभ कर दो अपने आप को। अरे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक दिन जब लगे रहोगे ना तो बहुत महान हो जाओगे। 10 साल भजन करके तो देखो, हाँ, साल भर भजन करके देखो, 2 साल 5 साल, अब करते जाओ। ये मत देखो उसका परिणाम क्या आएगा। परिणाम देखेंगे तो महाराज फिर कुछ आनंद नहीं हो पाएगा। नारद जी ने कहा, व्रथा खेद ये से बाले अहो चिंता तुरागतम श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यन्ति। कि क्यों चिंता कर रही हो? हे भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा महाराज कल्याण कहाँ? मेरे बेटे नहीं उठे, इनको उठाओ। तो नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः बोध्यमानं तदं तेनो कथं चिच्चो तितो बलात्। आज महाराज बहुत प्रकार के वेद वेदांत को गाया है, यहाँ पर उठाने की कोशिश की, उठे नहीं। जितनी देर गाए उतनी देर ठीक वापस सो जाए। नारद जी परेशान हो गए, हाथ में जल लिया और संकल्प कर दिया कि यदि मैं सेवा नहीं कर सकता जन समुदाय की तो मुझे संत कहलाने का अधिकार नहीं है। बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, वहां पे सनक सनत सनंतन और सनातन ऋषियों से मुलाकात हो रही है। आगे क्या क्या चर्चाएं होगी, इन सब बातों की मंत्रणा हम कल की सभा में करेंगे। आज की कथा को हम यहाँ नारद जी और सनकादिक ऋषियों की भेंट के साथ में यहीं पे विश्राम करने जा रहे हैं, क्योंकि 5:40 का 4:40 का समय है, वो हो गया है। और महाराज आज पहला दिन था और व्यवस्थाएं थोड़ी थी, कथा भी थोड़ी विलंब से हुई, लेकिन ये है कि अब माताओं को जाना भी है वापस, तो सारी चीज़ें रहती है। पहला दिन है तो 2.5-3 घंटा जो भी हुक्म हुआ ठाकुर जी का उतनी कथा आज है चली है। कल बड़े फ्लो में प्रवाह में ठीक 12 बजे कथा हम प्रारंभ करेंगे और ठीक 4 बजे कथा को विश्राम करेंगे। इन्हें अनंत भावनाओं के साथ में, देखो किसी का टाइम टेबल और शेड्यूल खराब ना हो, क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो कईयों को घड़ी देखनी पड़ती है बार बार।
आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू। अच्छी बात है आपके पास में नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं महाराज कि हम शहर में हैं, अब बच्चियों को भी हो सकता है ट्यूशन जाना है, हाँ, या किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है, इसलिए ज़रूरी है हम कथा को समय पर शुरू करें, समय पर विश्राम करें। तो आज पहला दिवस था, थोड़ा सा विलम्ब हुआ, सब व्यवस्था हो ही जाता है, घंटा 2 घंटा। तो कल से अब हम एकदम रूटीन में आएंगे। अब नारद जी हैं, वो सनकादिक ऋषियों से भेंट होगी, उनसे क्या क्या मुलाकात होगी, क्या बातें होगी, हम कल की सभा में बात करेंगे। आइए आज की कथा को यहाँ पे विश्राम दे रहे, एक छोटा सा भजन, और उसके बाद में हम आरती में प्रवेश करेंगे। ओ मुरली वाले से मिला ले तो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। ओ मुरली वाले से मिला ले तो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। कल जो भी कथा में आए अपने घर पे एक घी का दीपक जरूर जला कर आए, 7 दिनों तक लहसुन प्याज नहीं खाए जिन्होंने संकल्प लिया कथा सुने, और महाराज हो सके तो नीचे बिस्तर करके सोए, ना सोए तो बेड पर सो जाए, लेकिन भाव से कथा सुने। और 12 बजे से पहले आकर अपने आसन को सुशोभित करें, जब तक गुरुदेव भगवान विराजित रहे तब तक अपना आसन ना छोड़े, और ये छोटे छोटे नियम रखकर कथा को सुने। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी से फालतू मुंह नहीं लगना, और चुप रहना अपने हाल में, और ज्यादा से ज्यादा एक ही नाम राधा 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 तो बोल मारा मनवा, यहाँ दुनिया में कछु है ना। श्याम प्यारे से मुरली वाले से गोविंद प्यारे से मिला ले दो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। श्याम प्यारे से मिला ले दो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ना ओम, पर ब्रह्म अर्पण मस्त हो। हे ओमकार ईश्वर श्री ठाकुर जी महाराज, श्री राधा रानी, आपकी कथा आपको ही समर्पित हो। खड़े हो और नृत्य करो थोड़ा सा। ओ श्याम प्यारे से मुरली वाले से गोविंद प्यारे से लाले दो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। श्याम प्यारे से मिला ले दो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। मुरली वाले से श्याम प्यारे से गोविंद प्यारे से मिला ले दो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। श्याम प्यारे से मिला ले दो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। लोभ की माया कभी समझ ना पाया, ओ माया मत लोभ की माया कभी समझ ना पाया। देखत देखत मौत आ गई अब तो चले रे भाया, देखत देखत मौत आ गई अब तो चले रे भाया। तेरी माया तेरी माया तेरी माया संग चलेना, यह दुनिया में तेरी माया तेरी माया
ले तो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। सबको देखा आके जग में, धोखा ही मैंने खाया। सबको देखा आके जग में, धोखा मैंने खाया। मधुसूदन के सिवा न कोई यही मैं जान पाया। मधुसूदन के सिवा न कोई यही मैं जान पाया। हो तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया संग चलेना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। बहुत प्यारे से, बहुत प्यारे से, बहुत प्यारे से मिला ले तो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। बहुत प्यारे से मिला ले तो नैना, यहाँ दुनिया में कछु है ना। बड़े भाव से हम आरती में प्रवेश कर रहे हैं।
समस्त गुप्ता परिवार को खूब खूब साधुवाद। व्यासपीठ से प्रथम दिवस में इनके जितने पितृ पूर्वज हैं, सुनने में आया था, हम जब यहाँ आए थे एक बार तो माता जी कह रहे थे कि हमारे जो मतलब पितृ जी हैं उनकी 25वीं वो मतलब पुण्यतिथि है ना, हाँ, तो उसके उपलक्ष्य में कथा हो रही है। तो खूब हमारे पितरों को पूर्वजों को बल मिले, सबलता मिले। भक्तजनों जैसे जुड़े हैं प्रथम दिवस से, लगातार जुड़े रहें। आज तो ट्रेलर ही था, अभी पिक्चर तो पूरी बाकी पड़ी है, बहुत आनंद आने वाला है, तो जुड़े रहें बड़े भाव से। आइए आरती में प्रवेश कर रहे हैं। बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधरी तेरी आरती गाओ, गिरधरी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बड़ी बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, मोहन मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोहन मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी का नाम मेरो मन मोहे, जागन जीते में बलि बन जाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, शुभ दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, युगल छवि का मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरी छवि बलिहारी में जाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। गौरी गौरव करुणावतारम संसार तारम मुकेन्द्रहारम, शराव संतम हजारवंदे भवं भवानी सकं नमामि, त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, बाकी
आरती गाओ तेरे हरि तेरी आरती गाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ यशोदा की जैया तेरी आरती गाओ शांति लोकदेवः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति 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 शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेव ओम जलेन शुक्लेकर्णं देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादायः ओम जगनेन जगमय दन्तदेवः हस्तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकौ महिमाः साध्याः संशदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कादयानि विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम अञ्जनीनन्दनाय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम सर्वनन्दनाय च विद्महे श्रीरामचन्द्राय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम नमः विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सीतासमारोपितवाहनभागं भानु महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मातृवंशा प्रभुतावतारं देवे त्रयवंशामहाविनाश स्वाञ्जलिर्मे सुमनोदरासु विनन्तु विश्वापितरः पुनीताः जीवन्तिकामकुलजं मदपाशलाले नागराजकरवीररसालपुष्पै प्रवाल तुलसी तलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्दारमालाङ्कुलितालकाय कपालमालां च्युतशेखराय दिगम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नानासुगन्धिसुखाणि याकालुभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ च परमेश्वरः समयामि चढ़ा दीजिए मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि सभी भक्तजनों से निवेदन है बड़े भाव से भगवान को प्रणाम करें, व्यासपीठ को नमन करें और अपने मन की मंत्रणाओं को प्रभु से जरूर रखें। और दूसरा, प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाए, सब प्रसाद लेकर जाएं, खुद भी खाएं, अपने परिवार वालों को सबको प्रसाद ही खिलाएं और कल ठीक 12 बजे से पहले अपने स्थान को आकर सुशोभित करें और कल की कथा में और अपने जीवन की धन्यता को सिद्ध करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। अमित 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 ये कहाँ पर है? जो आप जी आशीष जी आप आइए। मोनिका छोटी मोनिका
चटनी पाएगी हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप दूध भी डाल दो, आप मत करो, हाँ नहीं डाल दो। माता का लगा लो बेटा, माता के लगा लो, एक तुम्हारे खाने का झोली एक एक ये अलग और ये भी अलग ये अलग नहीं अलग है ना। हाँ बेटा। ये तुम लोगों को आशीर्वाद